सनी। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम आज नहीं आ सकोगी। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे बुलाओ मैं ना आऊं। वैसे भी अब कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। अबू, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे इस वक्त? अबू वो मैं क्या इधर उधर देख रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। बात करो। अरे कुछ मुंह से फूटो ना, सब खैरियत है ना? किस सिलसिले में बात करनी है? मुझे शहर के बारे में बात करनी है। बस एक लफ्ज भी और मुंह से निकालो ना तो खुदा की कसम जबान खींच लूंगा तुम्हारी। अबू मैं बस करो, झूठ बोल रही हो तुम, इल्जाम लगा रही हो मेरी बेटी पर। अबू मैं नहीं चाहती कि वो वहां जाए। अरे ये बेहतर यह है कि तुम इस वक्त यहां से दफा हो जाओ। अबू मेरी पता नहीं सुबह सुबह तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लो बेटा, ये तुम्हारी चाय। अबू मेरी बात तो सुने। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रही हो क्या कर रहा हूं? और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ तुमने जबरदस्ती इजाजत दिलवाई थी इसे। तुम चाहती थी कि मैं जलील हूं, मैं रुस्वा हूं। ये मेरी बेटी जैसे मैं अपनी इज्जत, अपना मान, अपना गुरूर समझता था, खाक में मिला दिया सब कुछ इसने तुम्हारी वजह से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बकवास बंद करो तुम। अबू क्या अब्बू? अब्बू तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन। जैसे पता चला बकवास कर रही हो तुम। तुमने देखा नहीं था इसे? देखा था ना इसे मॉल में? बोलो ना, देखा था या नहीं देखा था? जी मैंने। तो फिर उस वक्त फूटती ना मुझसे? तब बताया क्या मैंने कहा? उस वक्त बताया जब वो बदमाश मेरे घर में घुसा। बदमाश नहीं है वो। थप्पड़ भरूंगा मुंह पे। उसे कुछ नहीं कहेंगे अबू। प्यार करता है मुझसे, शादी करना चाहता है। सुन रही? इसीलिए मैं कहता था कि कम से कम तुम इसकी तरबियत तो करो। सुन लो उसकी बकवास। लेकिन आप भी तो सुन लेना, वो शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहता है तो कोई तमीज, कोई तरीका होता है ना। आए अपने माँ बाप को लेके रिश्ता मांगे आके, ये क्या तरीका है? उससे कहो क्या है? आए शाम को ही आए। बेटा मुझे बताना चाहिए। हाँ रा, तुम्हें क्या लगा था? तुमने अब्बू को बता के मेरे लिए बहुत बुरा किया है? नहीं, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है अम्मी, मैं ना सनी के बारे में अब्बू को बता नहीं पा रही थी, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया, थैंक यू। सर बात सुनो। ये सब क्या है? कौन है ये सनी? मुझे क्यों नहीं बताया? बोलो।
कौन है ये सनी? अम्मी हाँ दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है इस घर में? ये सारा किया धरा हिरा का है। उसे पता नहीं हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया और उसने अब्बू को सब कुछ बता दिया। उस हीरा के साथ तो मैं वो करूंगा, वो याद रखेगी। तुम छोड़ो ना हिरा को। तुम्हें पता है अब्बू ने शाम को तुम्हें घर बुलाया। मुझे लेकिन मैं क्या कहूंगा वहां कर? तुम आ तो जाना, फिर जो भी कहना होगा हम मिलके कहेंगे। क्या शहर में डर गए? देखो, मैं डरने वाला किसी से नहीं हूँ। ठीक है, फिर तुम शाम को आ जाना, मैं वेट करूंगी। बाय। खत्म कर दिया तुमने हीरा? पहले मुझे बताना चाहिए था ना। मैं आपको ही बताना चाह रही थी, अचानक से अब्बू सामने आ गए तो उन्हें बता दिया। अच्छा अब आप परेशान ना हो, बात छोटी नहीं थी। अब्बू के इल्म में होना बहुत जरूरी थी। आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। भाई आपके लिए चाय लेकर आई। मैं ये सोच रही थी कि अगर भाभी ने शहर को बाहर जाने की इजाजत दी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाभी को कुछ पता ना हो। भाई मुझे तो लगता है कि इन दोनों माँ बेटियों के दिल में ना शहर के लिए बहुत बुक्स भरा हुआ है। मालूम है मुझे, पागल नहीं हूँ, सब समझता हूँ। हमारी जो शहर है ना वो बहुत मासूम है। अगर उसने अपने लिए कोई लड़का पसंद किया है ना तो ठीक ही किया होगा, बहुत अच्छा लड़का होगा, आप देखिएगा। शाम को वो लोग आ रहे हैं ना, बस आप लड़का देखते ही बात पक्की और शादी तय कर दीजिएगा। हाँ यही सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। अरे उमेर, उमेर इधर आओ। मम्मा। अरे उमेर तुम्हें पता है शहरबाजी की शादी होने वाली है। शहरबाजी की शादी होने वाली है? बेटा हाँ खूब हल्ला गुल्ला करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत मजा आएगा। और मैं अपने बेटे को नारंगी रंग का जोड़ा बना के दूंगी। हाँ हेलो हीरा, इतना लेट हो गया, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई हो? बाबर आज मैं ऑफिस आ नहीं सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ रात से तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में काफी दर्द हो रहा है और अम्मी ने घर से निकलने ही नहीं दिया। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम घर पे रेस्ट ही करो और मेडिसिन वगैरह ले लो। ठीक है, ओके बाय। चलो अल्लाह हाफिज। कब से जानते हो तुम शहर को? यही कोई 8 महीने से। कहाँ मिले, कहाँ थे? हम दोनों की मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई थी। रेस्टोरेंट? लेकिन शहर तो कभी किसी रेस्टोरेंट में गई नहीं। ये जाती है अक्सर, ये अपने फ्रेंड के साथ वहां आती थी। अच्छा, क्या करते क्या हो तुम? एमबीए कर रहा है। उससे पूछ रहा हूँ ना, तो उसे ही जवाब देना। बीकॉम का लास्ट ईयर में 2 पेपर रह गए हैं। फिलहाल आजकल फ्री हूँ और इन फ्यूचर अपने फादर का बिजनेस हैंडल करूंगा।
पेरेंट्स को क्यों नहीं लाए साथ? मैंने तो कहा था अपने माँ बाप के साथ आना, अकेले क्यों आए? मेरे पेरेंट्स, लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं सहर की शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। तो अगर आप सहर की शादी करना चाहते हैं तो इसमें मेरे पेरेंट्स है क्या? मैं समझा नहीं। सनी, हमारी शादी की बात तो तुम्हारे अम्मी अब्बू करेंगे ना? एक मिनट, यू मीन दैट कि हम दोनों की शादी? जाहिर सी बात है, तुम्हारी और मेरी शादी। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब है? मतलब ये कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शादी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है। अबू ये मजाक करे, इसकी आदत है ऐसे बोलने की। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वाकई में अभी शादी नहीं कर सकता। मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। तुम जाओ मेरे घर से। अबू इसकी बात तो सुन ले। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम जाओ यहाँ से। जाओ प्लीज, उठो जाओ। सनी मेरी बात तो सुनो। सनी अंदर चलो, अंदर चलो। सहर, अरे क्या सहर 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 सहर? तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। झूठ बोलती रही हो तुम मुझसे आज तक। नहीं, तुमने तो मुझसे ये कहा था कि सहर तुम्हारे ज्यादा करीब है। शायद तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे इतना करीब नहीं, और जितना तुम सहर को जानती हो अपनी बेटी को नहीं जानती। तो ये जानती हो तुम जानती थी कि इस लड़के से छुप छुप के मिलती है? तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था, तुम्हें सब पता था। हाँ कसम ले ले। कसम खाने की जरूरत नहीं है। मत खाओ झूठी कसमें, मत खाओ। शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ तमाशा देखना चाहती थी। तुम्हें भी पता था, तुम्हारी बेटी को भी पता था। बस ये था कि जी जरा तफरीह ले। देख लिया तमाशा, खुश हो गई। वो लड़का मेरे घर में आया, मेरी बेइज्जती हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से दोस्ती रख सकता हूं, शादी नहीं करना चाहता। सो अब खुश हो जाओ और जाओ अंदर जाओ। हेरा, क्यों किया तुमने ये? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ये? तुमने क्यों सनी को मेरे खिलाफ भड़काया? बोलो। मैंने क्या किया? मैं तो उस लड़के को। बकवास बंद करो अपनी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम कितनी चालाक। अच्छा लड़का नहीं। चुप करो तुम। सदफ, इससे पहले कि मैं कुछ तोड़ फोड़ शुरू करूं, तुम अंदर चली जाओ। तुम नहीं कह रही, तुम्हारी जलन कह रही है। बर्दाश्त नहीं होना तुम्हें मुझे खुश देखकर कि वो कितना हैंडसम है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उनके माँ बाप कितने अमीर है। तुम जल गई ना। क्या कर रही हो? बस करो। आइए आइए, कीजिए अपनी बेटी की हिमायत। क्या कहेंगी? रोएंगी, कसमें खाएंगी, यकीन दिलाएंगी कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन सारा कसूर इसका है। बस करो। हर बात का इल्जाम हिरा पे क्यों डालती हो? आप चुप रहे, मैं आपसे बात नहीं कर रही। मैं तक हेरा से बात कर रही हूँ। हाँ हेरा, तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। क्या कर रही हो? तुम दोनों मेरे बाप के टुकड़ों में पलती हो। इज्जत क्या करो मेरी। नी, क्या हुआ? किससे लड़ाई हुई है? क्या बताऊं मैं तुम्हें? है उस घर से यहाँ आई थी सुकून लेने के लिए कि वहाँ झगड़े फसाद से जान छूट जाएगी और तुम्हारे बाप से। अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी वही सब कुछ शुरू है। समझ ही नहीं आता कहाँ जाऊं और करूं क्या।
कुछ तो करना पड़ेगा। क्या जरूरत थी अब्बू को बताने की? मना किया था ना। मैं उसको कैसे गलत रिश्ते में चलने देती अम्मी? भी नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी नहीं कहना चाहिए था। अच्छा भूल गए सब कुछ, ऐसा सोचा कुछ हुआ ही नहीं। कैसे भूल जाऊं? देखा नहीं किस तरह थप्पड़ मार के गई है वो। बार बार पे ताना देती है, ताना देकर गई है कि तुम उसके बाप के टुकड़ों पर पल रही हो। कैसे भूल जाऊं? खुदा ने मेरे हिस्से का रिस्क मेरे बाप के पास से ही उतारा था, अब्बू के पास उतारा है। अब वो रिस्क के साथ थप्पड़ या ताने भी खाने पड़े तो भी अल्लाह का शुक्र है। नहीं अम्मी, आप रोएंगी नहीं, हम बर्दाश्त नहीं होता। क्या ड्रामा हो रहा है? कोई नई चाल सोच रही हो दोनों माँ बेटी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने के लिए और मुझे जलील करने के लिए? कोई कसर रह गई है? आप मदद समझ ले, तेरा ने तो अच्छा किया आपको बता दिया। दे दो, छोड़ ये बात छोड़ ही दो। जानता हूं जितनी अच्छाई सोचती है, लेकिन एक बात जहन में रखना, मेरी बच्ची के लिए गड्ढा खोदोगी ना, तुम्हारी अपनी बेटी गिरेगी उसमें। अल्लाह ना करे। अल्लाह तो करेगा, अल्लाह ही तो करेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अल्लाह। कभी ना आता। Get off the mark with 4. ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक। अगर वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो मैं भी उसे बताऊंगी कि जहर का जहर भी कितना सर चढ़ के बोलता है। सनी कोई आखिरी लड़का नहीं है इस दुनिया का, उससे भी अच्छा और अमीर लड़के हैं। आप ऐसा करें, फौरन खुला का नोटिस भिजवा दें उन्हें। मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप खुद कितने अच्छे होंगे। बिन माँ की बच्ची पली, अभी ठीक तरह से जमाने को समझ भी नहीं पाई, रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने अपना। अब आप भी अगर इस तरह से नाराज होंगे और उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो किससे जाकर अपना दुख बयान करेगी? उससे आपकी प्यार की बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज भाई गुस्सा मत कीजिए ना। अरे उस पे गुस्सा नहीं है, मुझे खुद पे गुस्सा है। मेरा ही कसूर है ना, क्यों गाफिल रहा है उसके मामले में? पता होना चाहिए था मुझे क्यों नहीं पता चला उसकी प्रॉब्लम्स का? बेवकूफ बन गए उन दोनों के हाथों। मेरी बच्ची है वो, मेरी जान है।
मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर जाइए, तसल्ली दीजिए उसको, गले से लगाइए। उसे आपकी प्यार की जरूरत है। अबू, जाओ। देखो बेटा, आप तो बहुत मासूम हो। ये उम्र क्या है आपकी? इस तरह लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे और आप बेवकूफ बनते रहोगे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सारी जिंदगी मैंने तो आपके सर पे नहीं बैठे रहना। ऐसा तो मत कहें अबू। ऐसा ही है बेटा, अल्लाह ताला का दस्तूर है, माँ बाप को पहले ही जाना होता। सो अकल से काम लेना पड़ेगा ना आपको, अपने आप को संभालना पड़ेगा। मैं इसलिए थोड़ा ही जिंदा रह सकता हूं कि मैंने संभालना है आपको। माफ कर दे अबू। माफी मत मांगो। ठीक है, गलती हो गई तुमसे, गलतियां इंसानों से ही होती, लेकिन समझदार इंसान तो वो ही होता है ना जो अपनी गलती से सबक सीखे और आइंदा समझदारी से काम ले। तो जो हुआ उसे भूल जाओ। बस तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। बाकी इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं? मैं ऑमलेट बना के लाता हूँ तुम्हारे पसंद वाला। उसमें प्याज डालूंगा, उसमें हरी मिर्च डालूंगा और उसमें टमाटर भी डालूंगा। I love you, अबू। बैठो, मैं लेके आता हूँ। अबू, चाय। ऑफिस नहीं गए तो आज? आपने मना कर दिया था ना, फिर आपकी इजाजत के बगैर के। अच्छा, यानी तुम मुझे ये जताना चाह रही हो कि अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पे है, क्योंकि मैंने ही तुमसे कहा है कि तुम ऑफिस ना जाओ। तो इसलिए अब मैं अकेला कमाऊंगा और सब बैठ के इत्मीनान से खाएंगे। तो मेरी हड्डियों में तो इतना भैया खुदा का वास्ता है, ना इतनी हिम्मत है न सख्त है, मैं तो ये नहीं कर सकता। इसलिए ये तो करना पड़ेगा और बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। प्लीज बेटे, प्लीज, खुदा का वास्ता है, अब उस बच्ची को, उस शहर को अब मजीद न बढ़ना। अबू, मैंने तो बस खत्म होगी ना बात। जरूरी थोड़ा होता है यार बात को खींचा जाए। खत्म होगी बस, ठीक है, जाओ काम करो अपने घर। मैं ही बेवकूफ हूं उस घर में। और नुज़ात, जी अम्मा। बहुत दिन हो गए बेटा, जाके नुज़रत और उमर को ले आ। कोई फायदा नहीं है, और ज्यादा परेशान करेगी। अरे नहीं बेटा, इतने दिनों में बहुत सोच समझ लिया होगा उसने, और
औरत के लिए आसान नहीं होता शोहर का घर छोड़ के किसी और के घर में रहना। उसके लिए सब आसान है। बाप जिंदा होता या भाई सगा होता तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। मुझे तो उमर की फिक्र खा रही है। उमर को तो उसने अपने रंग में रंग लिया। है तो तेरा ही खून ना। तुझे इस तरह से अकेला उदास देख के मेरा दिल दुखता है। माँ की बात नहीं मानेगा। अभी नहीं अम्मा, बाद में सोचूंगा। भाई वो मैं और सदफ गए थे ना उसको लेने के लिए उमर को, तो जया से मुलाकात हुई थी। बहुत शर्मिंदा था। अरे भाई वो शर्मिंदा वर्मिंदा नहीं होता, अच्छा ड्रामा करता है सारा। मैं बच्चा तो नहीं हूं ना नुसरत, दुनिया देखी है मैंने। इतनी अकल तो है मुझमें कि मैं पहचान लूं कि ड्रामा कर रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। भाई वो सही बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम बहुत गुस्से में हो। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, फिर बैठ के इत्मीनान से बात करें। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। आप ऐसा करें फौरन खुला का नोटिस भिजवा दें उन्हें। पागल हो गए तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे कैसे खुला का नोटिस भेज दे? ये खानदानी लोगों का काम है। अच्छा तो ये बड़ी अच्छी और खानदानी बात होती है कि सारा वक्त अपनी बहू के पीछे लगे रहो। और उनकी बहनें क्या करती हैं मेरे साथ? दोनों बहनें ऐसे फर्राटे से लड़ती हैं कि उनकी जबान काट दे आदमी। मगर मैं चुप करके सुनती हूँ सारी बातें, आपको पता है। लेकिन इस चक्की में अब मैं पिस नहीं सकती हूँ, बहुत हो गया। ये बड़ा अच्छा लगता है आपको कि मैं महीने में 4 दिन यहीं गुजारती हूँ। बस इस मसले का कोई हल निकाले, समझ आइए आपको। अब इस मसले का हल जो है वो खुला तो नहीं है। देखिएगा वही होगा, जैसे खुला का नोटिस जाएगा ना फौरन घर अलग कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि खुला नहीं। आप सिर्फ मेरी बात पर भरोसा करें और अगर मेरी जिंदगी सुकून में चाहते हैं ना तो आज ही आप खुला का नोटिस भिजवा दे। बस अच्छा भाई, जैसे तुम मुनासिब समझते हो। लो देखो, ये भी कोई बात हुई भला? सारा झगड़ा उसकी वजह से हुआ। बजाय इसके कि उसे कुछ कहते समझाते, उसे उल्टा उसे शह देने लगे, प्यार जताने लगे। दूसरे भी देखो सुबह सुबह उठकर काले चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर से तुम्हें कह रहे हैं कि दफ्तर चली जाओ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये तो पहली दफा हुआ है और आपको तो अब इन बातों का आदी हो जाना चाहिए। छोड़ें ये सब कुछ, अब आप करेंगी आराम और मैं करूंगी काम। मेरी प्यारी बेटी को कितना ख्याल है मेरा। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। अच्छा बहुत हो गई बातें, जाके आराम करिए, मुझे सारा काम करना है और फिर ड्राइंग रूम भी समेटना है। जाए जाए जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं कर रहा। तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले हैं ना? चलो मेरे साथ चलो जरा सा। आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं अभी पुप्पो को बताती हूँ। पुप्पो ये देखिए इसने क्या किया है। क्या किया इसने भाई? मेरे बैग से पैसे चोरी किए इसने। हाय हाय, चोरी है? अम्मी मेरे पास कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। खुद जैसे कमरे में दाखिल हुई थी इसको मैंने देखा मेरे बैग से पैसे निकाल रहा था ये। हाय हाय, मेरे बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा दिया। रुक जाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। भाभी, अरे भाभी सुनती है, इधर आइए फौरन। हर वक्त किचन में रहती हैं आप, इधर तो आके देखिए यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। हाय अल्लाह, यहाँ क्या आ गए? 4 दिन रहने तुमने मेरे बच्चे को चोट ठहरा दिया। देख रही हैं आप अपनी बच्ची की करतूतें, क्या कर रही है ये? मेरे मासूम से बच्चे पर इल्जाम लगा रही है चोरी का। अभी मैं सच कह रही हूँ, ये चोरी कर रहा था, झूठ नहीं बोल रही। नहीं झूठ बोल रही है, झूठ बोलने मैंने नहीं चुराया था। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे को रुला दिया। देख रही हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हमें नहीं पता तुम क्या गुल खिलाती फिरती हो बाहर?
हम चुप रहते इसका मतलब नहीं बेवकूफ है तुम हमारे बच्चे को जो नहीं चाहे बोल दो। गलत फहमी हो गई होगी इससे। हाँ सारी फहमियां तो हम ही होती हैं, हम ही पागल हैं। रुक जाए, भाई को फोन लगाती हूँ, पता चलेगा आज जहाँ घर आएंगे ना तो फैसला करेंगे ये रहेगी इस घर में या मैं। जाओ फोन लेकर आओ मेरा। भाई को बताने की जरूरत नहीं है कि तबीयत अच्छी नहीं है, बिना मुझे परेशान हो जाएंगे, बच्ची है। तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हाय हाय बोल तो ऐसे रहेंगे जैसे आप ही को सारी फिक्र है मेरे भाई की। उनके आगे पीछे घूमने से ना कोई तीमारदारी नहीं हो जाती किसी की। पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ आपके दिल में दर्द है, मैं बहन हूँ, मेरे दिल में दर्द है अपने भाई के लिए, लेकिन आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अच्छा बस ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये भला चोट थोड़ी हो सकता है। चलो ये बताओ क्या खाओगे? अरे बिल्कुल अंडा पराठा बनाएगी तुम्हारी मामी, आराम से बैठ जाओ। शक्कर वाला पराठा लेकर आओगी, खूब शक्कर डाल के। हाँ इधर आओ मेरे साथ। ले जाए अपनी बच्ची को। पहले शहर की जिंदगी खराब की, अब हमारी जिंदगी हराम करने आ गई हैं। और तुम इधर आओ। क्यों हाथ डाला पर्स में है? मना किया ना मैंने तुझे। नहीं डाला। हाँ कितने पैसे निकाले? कितने पैसे दो अंदर रखे। अब अगर निकाले ना मारूंगी, और वो पैसे उठा के मेरे पर्स में डालना। चुप रहा करो ना। अम्मी अम्मी ये देखिए, ये आपके सामने पड़े हैं, मैंने कहा था ना उसने चोरी की है। अल्लाह, एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अम्मी इस बच्चे को चोरी की आदत डल जाएगी ना। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी माँ को बताने की? चुप रहा करो, छोड़ दो लोगों को उनके हाल पर। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं मुझे तुम्हारे अब्बू के सामने ये मामला ना रखते। वो खैरियत से अपने घर वापस चले जाए। यहाँ कर अल्लाह करे अब जैसे तुम सोच रही हो वैसा ही हो। ये क्या कर रहे हैं आप? नजर नहीं आ रहा? खुला के पेपर है, उन पे साइन करवाए। खुला के कागजात क्यों भिजवा रहे हैं उसे? इसलिए कि उसके बाद ही इसे अकल आएगी, इंसान का बच्चा बनेगा, सुधरेगा। देखिए यार खुदा का वास्ता है, क्या देखो तुम हर बात क्यों समझाने आ जाती हो मुझे? तुमसे कहा है ना अपनी बच्चियों के मामले में मैं बेहतर फैसला कर सकता हूं, शहर के लिए भी, नुज़रत के लिए। खाना ला के दो, मैं पहले बहुत परेशान हूं, और मत करो मुझे, खुदा का वास्ता। ये परेशानी चल रही होती है, ऊपर से हर बात में नींद में इख्त निकालना। हेलो। हाँ कैसी तबीयत अब तुम्हारी? मैं ठीक हूँ बाबू, तुम कैसे हो? हाँ सब ठीक है। वो कल बॉस आ रहे हैं ना वापस मलेशिया से, तो सेकंड हाफ में पूरे स्टाफ की मीटिंग रखी हुई है उन्होंने। हाँ मैं कल आऊंगी। ओह माय गॉड, मैंने तो अभी तक अपनी फाइल भी कंप्लीट नहीं की। तुम उसकी टेंशन मत लो हीरा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। थैंक्स बाबर, ठीक है फिर कल मिलते हैं। सुनो हीरा, तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब कि घर में और सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खाना खा लिया? जी अम्मी खा लिया मैंने। दफ्तर से कब निकलोगी?
अम्मी 1 घंटा लगेगा मुझे। हाय, इतनी गर्मी में दो बसें बदल कर आओगी? अम्मी रोजाना ही आती हूँ। हाँ, लेकिन आज बहुत गर्मी है। ऐसे करो, रिक्शा कर लो। अम्मी हजारों लोग सफर करते हैं, इस गर्मी में भी और बसों में भी। आप मेरी फिक्र मत करें। माँ हो ना। चले, आप फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, आप आराम करें तब तक। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी थी कि सनी ठीक लड़का नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। रक्षित प्लीज, हम इन लोगों के रफ्तों को नमक छिड़कने के लिए नहीं बैठे, हमें इन लोग को एक करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है। शहर तुम्हें एक दफा फोन करके ट्राई करना चाहिए, शायद तुम लोग के गिले शिकवे दूर हो जाए। इनफैक्ट फोन ही क्यों, तुम मिलते क्यों नहीं उससे जाके, ताकि फेस टू फेस बात हो और तुम्हारे गिले शिकवे दूर हो जाए। चलो, इसमें सोचना क्या, उठ कर चलते हैं। हो गया, बोल दिया तुम दोनों ने, अब मेरी बात सुनो। ना ही मैं सनी से मिलने जाऊंगी, ना मैं उसे फोन करूंगी और ना मैं उसके घर जाऊंगी। सनी कोई आखिरी लड़का नहीं है इस दुनिया का, उससे भी अच्छे और अमीर लड़के हैं अभी। सोच लेते हैं, जिंदगी में मौका ऐसा बार बार नहीं आता। और सनी तो सनी का चैप्टर क्लोज करो ना। अब ना ही सनी के बारे में तुम दोनों मुझसे कोई बात करोगे और ना मैं। अब मैं आपको बताऊं तो मुझे उससे अच्छा और अमीर लड़का मिलता है। और देखना, वो अपने इस फैसले पर जरूर पछताएगा। सामने को मम्मी, सामने को अब्बू। मेरा बच्चा आ गया। अब्बू, मैंने आपके लिए शहद मंगवाया। अम्मी, आप अब्बू को दूध में डाल कर दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, शहद लाई है आपके लिए। कहाँ से मंगवाया? ऑफिस में चौकीदार है ना, उसने अपने गांव से मंगवा कर दिया है। अच्छा सुनो, चाय पियोगी? चाय के साथ कुछ खाओगी? नहीं, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बस चाय पीऊंगी, वो भी मैं खुद बना लूंगी। अरे नहीं, मैं बना दूंगी ना। ये लो, ये मैंने फूल चुना तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मैं चाय का पानी रखती हूँ, फिर चाय बना। मैं भी आती हूँ। मैं एक बात करना चाह रही थी तुमसे। देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाना। हाँ भाई, मैं बुरा ना मनाऊं, लेकिन आप मुझे घर से निकालने की दर पे खड़ी हैं। अरे नहीं नुसरत, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं तो बस सिर्फ ये चाहती थी कि तुम सिर्फ एक बार जहाँ से मिल लो, बात कर लो उससे। हाय अल्लाह, क्यों मिलूं जया से और मिलके करूं क्या? हाथ पैर जोड़ो उसके, मिन्नत समाजित करूं, पैर पकड़ लूं? नहीं नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने। कहा तो नहीं है, मगर चाहती तो यही है ना। मुझ पे ना फतवे जारी करना बंद कर दें। पहला मियाँ अपना खो चुकी है और दूसरे को अपना बनाना आपको आया नहीं।